अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि मशरिक़ वुस्ता में जो हालात खराब हैं और जंग के खतरनाक हालात बने हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर गुज़िश्ता कल हमारे प्यारे मुल्क भारत में ऑल पार्टी इजलास हुआ। अपोजिशन ने इसकी मुकम्मल हिमायत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं रहे। जाहिर बात है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ ही खीखी करने गया क्यों था इजराइल से मिलने के लिए। वो जो इजराइल से मिलने गया और अपने अब्बा ट्रम्प की वजह से 5-7 दिन तक के श्रद्धांजलि पेश नहीं की, जिसकी वजह से आज भारत को गैस की तकलीफ आ रही है और बहुत सारी तकलीफें आ रही है। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास में शरीक नहीं हुए। टीएमसी भी गैर हाजिर रही। अपोजिशन पार्टियों ने मगरिबी एशिया में जो हालात चल रहे हैं इस पर पार्लियामेंट में बहस का डिमांड किया और कहा कि हुकूमत जो जवाब दे रही है वो नाकाफी है। जो नफरती चिंटू वंदे मातरम को लेकर मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतों को बढ़ाने की शैतानी कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि अवामी तकरीबात में, पब्लिक प्रोग्राम्स में वंदे मातरम पढ़ना लाजमी नहीं है। अगर रियासती सरकारें इसे न पढ़ने पर सजा देती है तब देखा जाएगा। दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को वजारत दाखिला के इस सर्कुलर को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कौमी गीत वंदे मातरम गाने को लाजमी करार दिया गया था। अदालत ने करार दिया कि यह हिदायत अवामी मकामात और अवामी तकरीबात के लिए लाजमी नहीं है। अगर सरकारें कोई सजा देती है इस मामले पर वंदे मातरम न पढ़ने पर तब देखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि अवामी तकरीबात में, पब्लिक प्रोग्राम में वंदे मातरम पढ़ना लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल इंतखाबात, बंगाल इलेक्शन को लेकर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जहां बंगाल में एक शख्स है हुमायूं कबीर, बीजेपी का है, सब जानते हैं, और इसने बंगाल के माहौल को खराब करने के लिए बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना शुरू किया। उसी वक्त मुसलमानों को समझ में आ गया था कि ये बीजेपी के इशारे पर माहौल खराब करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमानों में नफरतें बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन अब अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि हुमायूं कबीर ने और असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिला लिया, जिससे अब जो थोड़ा बहुत शक था असद ओवैसी के बारे में वो अब पूरा क्लियर हो गया कि अब बंगाल में असद ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों को बीजेपी ने काम पर लगा दिया है। असद ओवैसी बंगाल जाकर हुमायूं कबीर से यानी बीजेपी के आदमी से हाथ मिला रहे हैं और हुमायूं कबीर वो जो वहां पर बाकायदा नफरतें पैदा करने के लिए बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बना रहा है ताकि हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो। अब हुमायूं कबीर का और असद ओवैसी का बंगाल में एक साथ इलेक्शन लड़ने के लिए हाथ मिलाना, इससे पोल खुल गई है और गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है कि असद ओवैसी को जो लोग थोड़ा बहुत मानते थे अब वो भी समझ गए कि असद ओवैसी पूरा बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन बंगाल वाले उस बहस में हिस्सा लेते हुए कह रहे कि बंगाल की अवाम ने इससे पहले असद ओवैसी को एक भी वोट नहीं दिया था, इसलिए वहां पर बीजेपी नहीं जीती थी। और बंगाल वाले कह रहे कि इंशाल्लाह अभी भी हम असद ओवैसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम जानते हैं कि असद ओवैसी किसके लिए यहां पर आए हैं। रियासत गुजरात से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि गुजरात में यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी नाफिज कर दिया गया। एक्चुअल में गुजरात लेबोरेटरी है बीजेपी की। बीजेपी को कोई मुसलमानों के खिलाफ कानून पास करना है तो गुजरात से लाते हैं,
क्योंकि गुजरात में नाफिज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि गुजरात में ट्रायल हो जाता है। गुजरात का मुसलमान बेचारा कुछ नहीं करता है, गुजरात में कोई आंदोलन धरने कुछ नहीं होते हैं। मुसलमान की हालत वहां पर 2002 के दंगों के बाद में बुरी तरीके से मुसलमानों को दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। तो अब बीजेपी ने यूसीसी को गुजरात में नाफिज कर दिया और अमित शाह का बयान आया है कि मुल्क सबके लिए यकसा कानून से चलेगा। लेकिन ये सिर्फ बयान है, मुल्क में सबके लिए एक जैसे कानून बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी में अगर कोई रेपिस्ट बीजेपी में आ जाए तो फिर उसके लिए अलग कानून होता है, और रेपिस्ट अगर बीजेपी में नहीं आए तो उसके लिए अलग कानून होता है। कोई घपलेबाज घोटालेबाज हजारों करोड़ का घपला कर ले, बीजेपी में आ जाए तो उसके लिए अलग कानून होता है, बीजेपी में नहीं आया तो उसके लिए अलग कानून होता है। फिर मुसलमानों के लिए बुलडोजर और न जाने कितनी कार्रवाइयां होती है। मुसलमानों के नाम पर बुलडोजर चलाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई भगवा आतंकी दंगे फसाद करे तो बुलडोजर चलना तो दूर की बात, उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है। तो बीजेपी ने जो है एक्चुअल में संविधान का और कानून का खुद मर्डर और कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, बंगाल इंतखाबात से पहले बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल की दबंग आयरन लेडी ममता दीदी, खबर है कि बंगाल इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने 23 दफातर से यानी अलग अलग पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि वो इस्तीफों पर कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर काम करें। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर सीएम ममता दीदी ने मंगल के रोज 23 ओहदों से इस्तीफा दे दिया जो वो मुख्तलिफ रियासती महकमों और मुंसलिक इदारों में थी। एक सरकारी मवासलत के मुताबिक रियासत के महकमे दाखिला की तरफ से जारी करदा एक खत में तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि वो उनके इस्तीफों की मंजूरी के लिए फौरी इक़दाम करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की सुप्रीमो आयरन लेडी, कांग्रेस की नहीं बल्कि मुल्क की आन बान शान सोनिया गांधी इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और दोनों बहन भाइयों ने यानी राहुल और प्रियंका ने जनता से, अवाम से अपील की है कि वो उनकी अम्मी जान सोनिया गांधी की अच्छी सेहत के लिए और जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआएं करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। एक्चुअल में अब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए अब बड़ी बड़ी खबरें आएगी बंगाल से कि बंगाल के इलेक्शन को जीतने के लिए क्या क्या नीच हरकतें की जाएगी और कैसे कैसे वहां पर हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करके माहौल को डिवाइड किया जाएगा। हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करके इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। अभी खबर आ रही है कि बंगाल इलेक्शन के दौरान दहशत फैलाने की तैयारियां वहां शुरू हो चुकी है। बंगाल में एक तालाब से बमों का जखीरा मिला। तालाब से बमों के जखीरे ने सियासी कशीदगी को जन्म दे दिया है। जुनूबी बामोनिया के इलाके में एक तालाब में मछलियां पकड़ने वाले लोगों ने बम दरियाफ्त किए और यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। कहा जा रहा है कि बरामद शुदा बम बड़ी चालाकी से इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल करने के लिए दरिया में, तालाब में छुपाए गए थे। मकामी रिहायशियों का दावा है कि बम झोपड़ियों और मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर छुपाए गए थे और कुछ बमों को सीमेंट से भरी बोरियों में भी रखा गया था। वाकई का एक और सनसनीखेज पहलू ये भी है कि इलाके में एक तालाब से बड़ी तादाद में बम भी बरामद हुए हैं। तालाब में मछलियां पकड़ते हुए बच्चों ने गलती से ये बम दरियाफ्त कर लिया। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश और गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हुई है। हालांकि हुकूमत का ये कहना है कि अफवाहों की वजह से अफरा तफरी मची है। पंपों पर, पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी है। इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर,
मंदसौर, नीमच के साथ गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत और राजकोट में मंगल को पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग ड्रम, कैन, बोतल और डब्बों में ईंधन भरते हुए देखे गए, जिसकी वजह से कई पंपों पर स्टॉक खत्म होने के बाद उन्हें बंद करना पड़ा। बड़ी खबर आ रही है रियासत बिहार से। देखें, आपने एक कहावत सुनी होगी, धोबी का, आगे आप खुद कमेंट में लिख दीजिए कौन सी कहावत है, डैश डैश, धोबी का। खैर, बिहार में यह कहावत देखने मिल रही है। खबर आ रही है तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाहते थे मगर बीजेपी के दबाव में मजबूर हो गए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के मामले पर सियासत बदस्तूर जारी है। अब एक बार फिर आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में राज्यसभा में जाने का फैसला किया, वरना वो राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। बीजेपी के दबाव में वह ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं। बीजेपी जेडीयू को तबाह करने पर तुली हुई है। वैसे ये सब जानते हैं कि जो जो पार्टी बीजेपी के गोद में बैठी, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद बीजेपी ने उसे जड़ से खत्म कर दिया। और अब बारी है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की। ईरान में बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र के चहीते हर दिल अजीज, दबंग और कद-आवर नेता का प्लेन हादसे में इंतकाल हुआ, मौत हुई। हालांकि वो प्लेन हादसा नहीं है। खानदान का भी ये कहना है कि इसकी ईमानदारी से इंक्वायरी करवाई जाए। ये मर्डर है, कत्ल है, ये प्लेन हादसा नहीं है। अजीत दादा को मारा गया, उनका मर्डर और कत्ल किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि मुल्क में, हमारे मुल्क में ईमानदारी से इंक्वायरी कभी नहीं होगी, खासतौर से जब तक कि बीजेपी है। खैर, अब रोहित पवार यानी अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार इस मामले के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। रोहित पवार ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ये पार्टी पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया विवाद सामने आ गया है। कांग्रेस एनसीपी के रहनुमा रोहित पवार ने पार्टी के सीनियर लीडरान प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। रोहित पवार का कहना है कि अजीत पवार की मौत के फौरन बाद इन दोनों लीडरों ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। रोहित पवार ने दावा किया कि पटेल और तटकरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुतूत लिखकर पार्टी के आईन में तब्दीली का हवाला दिया और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी के कौमी सदर की अदम मौजूदगी में तमाम इख्तियारात वर्किंग सदर के पास मुंतकिल हो जाएं। उनके मुताबिक यानी रोहित पवार के मुताबिक ये एक पहले से तयशुदा मंसूबा था और इसी मंसूबे के तहत पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट